ठीक है, सबसे पहले विल स्टार्ट विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो पहले से भी एग्जिस्ट करते रहे थे हमारे देश में, लेकिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 it gave constitutional status to the PRIs, to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs। ठीक है, तो अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन 1959। कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, ठीक है। अभी डिफरेंट कमेटीज आई थी पंचायती राज के लिए। हम उन कमेटीज का नाम सिर्फ पढ़ेंगे। पहला आ गया आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957। ठीक है, इसने क्या रेकमेंड किया? इसने 3 टियर, ये याद रखना है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, ये चीज याद रखने की। ठीक, बाकी इसकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मेन चीज थी कि 3 टियर सिस्टम इसने रेकमेंड किया। नेक्स्ट आपकी जो कमेटी आई वो थी आपकी अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, दिस केम इन 1977। ठीक है, दिस कमेटी केम इन 1977 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता। दिस वाज द कमेटी ऑन PRIs। ठीक है, इसने 3 टियर को रिप्लेस करके बोला कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। 2 टियर पंचायती राज सिस्टम। ठीक, और इसने एक और चीज बोली यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर न्याय पंचायत। ठीक है, इसके बाद आपकी कमेटी आई GV के राव कमेटी। GV के राव कमेटी, ये कब आई? 85 में, 1985। इसने कहा कि पंचायती राज हैज बिकम ग्रास विदाउट रूट्स। है ना, ग्रास रूट डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी थी, लेकिन इट हैज बिकम अ ग्रास विदाउट रूट्स। आर यू एबल टू हेयर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, देन नेक्स्ट इज LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी,
ठीक है, 1986। ठीक। तो दिस वाज अबाउट रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ऑफ PRIs फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ठीक। so these were certain committees that talked about introducing पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर दो तीन और कमेटीज थी, एक थी दंतवाला कमेटी। दंतवाला कमेटी, दिस वाज फॉर ब्लॉक लेवल प्लानिंग। ब्लॉक लेवल प्लानिंग। एक हनुमंथा राव कमेटी थी, हनुमंथा राव, दिस वाज डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज। ऑलराइट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात आई जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट, इन्होंने एक 64th अमेंडमेंट बिल लाया। ठीक है, बिल लाया, बट वो पास नहीं हुआ। उसके बाद VP सिंह गवर्नमेंट ने भी, इन्होंने भी एक बिल लेके आए, वो भी पास नहीं हुआ। ये दोनों बिल्स पास नहीं हुए क्योंकि सरकार डिसमिस हो गई। ठीक है। फिर आपका एक्चुअल में जो हमने देखा, नरसिम्हा राव कमेटी, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, उसमें आपका ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, ये 1992 पास हो गया। इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक। इसमें सबसे पहले तो क्या किया, इट एडेड अ पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इट एडेड पार्ट 9, एंड उसका नाम रखा द पंचायत। ठीक। इट ऑल्सो एडेड वन शेड्यूल, 11 शेड्यूल ऐड किया। ठीक। फ्रॉम आर्टिकल्स 243 टू 243 ओ। ठीक है। इट हैड 29 फंक्शनल आइटम्स। 29 फंक्शनल आइटम्स। ठीक। कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था जिसको इसने शेप दिया? आर्टिकल 40। इट गेव प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40। ओके। तो इसके दो तरह के प्रोविजंस थे, कुछ प्रोविजंस कंपलसरी थे, कुछ प्रोविजंस वॉलंटरी थे। ठीक। सर्टेन प्रोविजंस वर कंपलसरी, सर्टेन वर वॉलंटरी। तो अभी हम देखेंगे इसके प्रोविजंस क्या क्या थे। सबसे पहले इट प्रोवाइडेड फॉर ग्राम सभा, कि हर पंचायत में एक ग्राम सभा होनी चाहिए। ठीक है। इसको विलेज असेंबली भी कहते थे, जो कंसिस्टेड ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स। ठीक है। देन आपका आ गया, इसका सिस्टम कौन सा इसने इंट्रोड्यूस किया? 3 टियर सिस्टम। किसने रेकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है। तो क्या था, आपके ऊपर जिला परिषद, इसमें ब्लॉक लेवल था, नीचे फिर आपका विलेज लेवल। ठीक। और क्या था इसका प्रोविजन? सभी जो मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड। ऑल मेंबर्स एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स में ये 3 लेवल, टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड।
ठीक। नेक्स्ट क्या था? चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। ब्लॉक एंड एट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। तो जो आपका चेयरपर्सन होगा पंचायत का एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ब्लॉक लेवल, ही विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, जैसे जिला परिषद में और ब्लॉक लेवल। ठीक है। बट जो विलेज विलेज पंचायत होंगे, जैसे आपने सरपंच की इलेक्शन अलग से होती है, इन विलेज लेवल सरपंच वो इलेक्ट होगा बेसिस ऑन कैसे स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई कि वो कैसे भी डिसाइड करे। एंड मोस्टली ये डायरेक्टली ही इलेक्ट होता है। ठीक। नेक्स्ट आ गया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। इसमें क्या है? 33% रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है। और SC ST के लिए इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। टर्म कितनी होगी? 5 साल की, 5 years। ठीक है। उससे पहले भी डिसॉल्व की जा सकती। ठीक है। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड इज 21 years। लोकसभा में कितनी है मिनिमम एज? 35 से हुई। 25 years। फिर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए पंचायत की। ठीक है। अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अपॉइंट करेगा कमिश्नर को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है। इसकी सर्विस कंडीशन सब कुछ डिटरमिन बाय द गवर्नर होगा। गवर्नर विल डिटरमिन एवरीथिंग। रिमूवल कैसा होता है? एज अ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। इसको ऐसे नहीं रिमूव कर सकते आप। रिमूव्ड इन अ मैनर एज अ जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है। फिर एक इसके साथ ही स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनती है। ठीक है। पंचायत के जो फिनेंसेस हैं उसको मैनेज करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। ठीक। फिर जो इसके प्रोविजंस हैं, मे अप्लाई टू यूटीज एज द प्रेसिडेंट मे स्पेसिफाई। प्रेसिडेंट जैसे डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे। ठीक। फिर एक 1996 में एक एक्ट आया था, पंचायत पीसा, पीसा 1996। इसमें ग्राम सभा की पावर्स को थोड़ा बढ़ाया गया। ठीक है। और क्या है? इट बार्स, द एक्ट बार्स इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्शन ऑफ पंचायत्स। ठीक। क्लियर? तो ये आपके हो गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कुछ प्रोविजंस। इसमें जो इसके वॉलंटरी प्रोविजंस थे उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो प्रोविजंस बनाने हैं वो इनके
मर्जी पे था वो बनाए या ना बनाए, लेकिन SC ST और वुमेन के लिए वो कंपलसरी था। ठीक है, ये वाला कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाइए अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे, म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट, 1992, इसने ऐड किया पार्ट 9A। ठीक है, चैप्टर जो ऐड किया म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, आर्टिकल्स 243 P टू 243 ZG। ठीक है, शेड्यूल कौन सा ऐड किया? 12 शेड्यूल। कितने फंक्शनल आइटम्स थे? 18। उसमें कितने थे? 29 पंचायत में, इसमें 18। ठीक है, तो गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनसिपैलिटीज। इसका मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का? अब ये जस्टिसेबल बन गया, जस्टिसेबल पार्ट ऑफ जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो आपकी जो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी थी 1687 में, मद्रास में बनी थी। ठीक है, 1882 में देयर वाज दिस ब्रिटिश वॉइस रॉय लॉर्ड रिपन। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑलराइट, अब तीन तरह की म्यूनिसपैलिटीज होती हैं। एक तो नगर पंचायत। नगर पंचायत कहाँ बनती है? ट्रांजिशनल एरिया में। ठीक है, ये ट्रांजिशनल एरिया इधर अर्बन हो गया, अर्बन लैंड यूज, इधर रूरल। तो रूरल अर्बन के बीच में, ठीक है, रूरल अर्बन के बीच वाला जो एरिया होगा, ये नगर पंचायत का एरिया होगा। फिर आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। ठीक है, ये स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए होती है। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, ये लार्जर म्यूनिसिपल अर्बन एरिया की। ठीक, रिजर्वेशन का क्लॉज इधर भी वही है, SC ST और वुमेन के लिए 1/3 रिजर्व्ड है। और जो उसके लिए था, OBCs के लिए, दैट इज वॉलेंट्री, दैट इज नॉट कंपल्सरी। टर्म कितना रहेगा? 5 साल का टर्म रहेगा। ठीक है, वो 21 साल मिनिमम एज ऑफ क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज में भी प्रेसिडेंट अप्लाई बोलेगा तो अप्लाई हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। कुछ एरियाज एग्जेम्प्टेड थे इससे। एग्जेम्प्टेड एरियाज कौन सा? दार्जिलिंग, गोरखा हिल काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज ऐड हुई जो इसमें, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस एक्ट के अंडर हुई? तो 74th अमेंडमेंट एक्ट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी डेवलपमेंट वर्क्स होंगे डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए। फिर डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, है ना, क्या क्या टाइप्स के हैं। फर्स्ट इसमें आ गई आपकी, फर्स्ट आपकी आ गई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
ठीक है। ये बड़ी सिटीज के लिए क्रिएट की जाती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, है ना। तो दे आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। उस स्टेट के एक्ट के थ्रू क्रिएट हो जाएंगी। काउंसलर्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक। तो इसके तीन अथॉरिटीज होती हैं मेनली। कौन सा होता है? एक तो काउंसिल होगी आपकी, जो जो इसका लेजिस्लेचर एक्ट करेगा। देन स्टैंडिंग कमेटी होगी एक, स्टैंडिंग कमेटी। एंड देन वी हैव अ म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक। तो इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, सीईओ। ही विल बी जनरली एन आईएएस। ठीक है। The last one, what you have said, sir, please repeat. व्हाट? Sir, after the standing committee, sir, after standing committee. म्युनिसिपल कमिश्नर। Okay, sir. ठीक है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देन द नेक्स्ट यू हैव म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी। ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी क्या होती है? इसमें इसमें भी डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसलर्स होंगे, और अगेन इट विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक। इसमें भी वही होगा, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी। बट इसमें जो थर्ड होगा उसको सीईओ कहा जाएगा, ना कि म्युनिसिपल कमिश्नर। इसमें सीईओ कहा जाता है उसको। ठीक। देन वी हैव नोटिफाइड एरिया कमेटी, which is an entirely nominated body. ठीक। entirely nominated body, एस्टेब्लिश कैसे होगी? बाय नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट। ठीक। सो इट इज नीदर एन इलेक्टेड नॉर अ स्टैट्यूटरी। इलेक्टेड भी नहीं है, और नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। एक्ट से नहीं बनती है, बनी है ये नॉमिनेटेड बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, so it is not a statutory body also. Then you have town area committee. टाउन एरिया कमेटी। ठीक है। स्मॉल टाउन के लिए होती है, सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी होगी इसमें। ठीक है। तो ये क्रिएटेड बाय अगेन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के सेपरेट एक्ट से बनती है। या तो ये पूरी तरह नॉमिनेटेड होगी, या पूरी तरह इलेक्टेड होगी, या पार्टली इलेक्टेड या पार्टली नॉमिनेटेड। तो इधर होली इलेक्टेड, और होली नॉमिनेटेड, और पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट, जो आपकी बॉडी है वो है कंटोनमेंट बोर्ड। तो कि कहाँ बनता है ये? कि हमारी जो आर्मी कंटोनमेंट्स होती हैं, इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन इन द कंटोनमेंट्स, इन द आर्मी कैंट्स। एक्ट कौन सा है इनका? कंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006। ठीक।
ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? डिफेंस, अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री, और एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। ठीक है। इसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जो मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होगा ना स्टेशन का, फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट जनरल होगा या कोई होगा, मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ दैट एरिया, ही विल हेड द कंटोनमेंट बोर्ड। मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हेड्स द कैंटोनमेंट बोर्ड। ही हेड्स द कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है। ये जो एग्जीक्यूटिव होगा ये सेपरेट कार्डर होता है। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, IDES होती है, यूपीएससी के थ्रू इलेक्ट होते हैं। दे आर द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव टाउनशिप। ठीक है। टाउनशिप क्या है कि जो लार्ज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं ना, लार्ज PSCs, तो वो अपने जो स्टाफ और वर्कर्स के रहने के लिए दे मेक अ कॉलोनीज और टाउनशिप्स। ठीक है। तो यहाँ पे टाउन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते यहाँ पे बिल्कुल भी, नो इलेक्टेड मेंबर्स। आपने देखा होगा NTPC ONGC, उनके जो स्टाफ है वही इनके मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ब्यूरोक्रेसी होती है PSC की, ब्यूरोक्रेसी ऑफ द PSC इटसेल्फ, वही मेंबर बन जाते हैं इसके। देन नेक्स्ट वन यू हैव पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट ये क्या होते हैं? ये एस्टेब्लिश्ड पोर्ट, जो पोर्ट एरियाज है ना, यहाँ पे पोर्ट्स हैं, जैसे कोलकाता, चेन्नई में है, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पोर्ट ट्रस्ट आर एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक। फिर आपकी जो लास्ट बॉडी है दैट इज SPB, स्पेशल पर्पस एजेंसी। ठीक है। तो ये होती है फंक्शन बेस्ड। दिस इज फंक्शन बेस्ड एंड नॉट एरिया बेस्ड। किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे बेस्ड होगी एजेंसी, फंक्शन बेस्ड एंड नॉट एरिया बेस्ड। ठीक है। फॉर एग्जांपल टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा, और भी कुछ कुछ होंगी, जैसे वाटर सप्लाई बोर्ड हो गया, हाउसिंग बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ये सारे हैं। ठीक है। दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज अगेन, दे आर established by act of state legislature। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड दे आर ऑटोनोमस, they function on their own accord, autonomous bodies। Any doubts? No, sir. ये आपका लोकल बॉडीज हो गए कंप्लीट। अभी हम कल कुछ और टॉपिक उठाएंगे, इसके कुछ बच गए हैं जो, ट्राई टू वाइंड दैट अप, few things that are left। Any doubts you may ask anyone? Urban local bodies।
एनी डाउट? No, sir.